हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम एरिया ऑफ सर्कल से। स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है कैसे उसको फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं, इस एक्सरसाइज में कुछ हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं कुछ कंसेप्ट क्या हमारे पास। स्टूडेंट, एक सर्कल है और इस सर्कल के एक सेंटर हमारा O है। इस O से एक रेडियस हम बना देते हैं AO। स्टूडेंट, AO क्या है? एक रेडियस है। रेडियस को हमने नाम दे दिया क्या? A। अब इस सर्कल का अगर हम लोग को एरिया निकालना रहे तो हम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल क्या होता है? तो हम जानते हैं स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सर्कल का हमने क्या निकाल लिया? एरिया निकाल लिया। सर्कल का एरिया निकाला तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट, बहुत इजी सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मैजिक है, वेरी मैजिक। अब देखिए कैसे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है? बहुत अच्छे है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर तो एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस या एरिया पेरीमीटर, एरिया पेरीमीटर को हम सर्कल की भाषा में एरिया पेरीमीटर, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो यहां पर हम एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? जब एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर है, ये दोस्तों हमने जाना क्या? एरिया पेरीमीटर ये लेंथ होता है, इस ए पॉइंट से जितना यहां तक आने में जितना लेंथ होता है, इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। और सर्कल की लैंग्वेज में सरकमफ्रेंस कहते हैं। यानी इसका लेंथ जो होगा वो हो जाएगा 2r और पाई के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r। यानी एरिया ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई r। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया पेरीमीटर इज इक्वल होता है 2 पाई r। अब दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड पे कि एक पॉइंट यहां B ले लेते हैं और B से इस रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? यह जो एरिया बना, इस एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और इस स्मॉल जो से एरिया बन रहा है, इस एरिया को एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ मेजर माइनर सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेक्टर कहते हैं इसको, माइनर सेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। यानी ये एरिया बन रहा ओ ए बी, ये एरिया जो बन रहा है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर कहते हैं। इसको हम सेक्टर कहते हैं, ये भी सेक्टर है। और एक यहां से लेकर ए ओ ए बी जो है, ए एरिया जो हो रहा है वो भी क्या है? सेक्टर है। और ये भी क्या है? सेक्टर है। यह सेक्टर क्या कहलाता है? यह सेक्टर मेजर सेक्टर कहलाता है, मेजर सेक्टर, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी सॉल्व कर रहे हैं। इस छोटे वाले सेक्टर को हम क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर कहते हैं। और इस बड़े वाले सेक्टर को मेजर सेक्टर कहते हैं। अब इजीली हम सॉल्व कर लिए कि सेक्टर क्या होता है। अब इसी पे हम एक और सर्कल ले लेते हैं। सर्कल जो होता है, एक पॉइंट है यहाँ पर O क्या है? सेंटर है सर्कल का। और इस सेंटर से हम एक रेडियस बनाते हैं R। इसी सर्कल से एक दूसरा रेडियस ज्वाइन करते हैं B से, वो क्या होता है? OB। और ये क्या है? AB। और दोनों रेडियस है तो ये भी क्या होगा? R होगा। AB को हम ज्वाइन कर दें
ए बी को क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, तो यह जो लाइन होता है ए बी, ये लाइन कार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्ड कहलाता है। यानी ए बी जो है कार्ड है, और कार्ड क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। सर्कल को क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। यानी यह एक पार्ट हो गया स्मॉल पार्ट, और एक पार्ट यह हो गया ग्रेटर पार्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये यहां से यहाँ तक, ये यहां से जो ये पार्ट ऊपर का हो रहा है, यह जो होता है ये ग्रेटर यानी मेजर। इस पार्ट को, जो ये पार्ट कर रहा है, इस पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं। तो ये जो ग्रेटर होता है वो मेजर सेगमेंट होता है, ये मेजर सेगमेंट होता है। और जो लेस होता है, छोटा होता है, वो क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया बड़ा वाला जो पार्ट हो गया, डिवाइड हो गया सर्कल को 2 पार्ट में। तो ये बड़ा वाला जो हो गया वो मेजर सेगमेंट हो गया, और छोटा वाला जो हो गया वो क्या हो गया, वह माइनर सेगमेंट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए हमने सॉल्व कर दिया, हमने जान लिया कार्ड क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है। अब इसमें कुछ और भी कंसेप्ट हैं स्टूडेंट। जैसे हमने कहा ये माइनर सेक्टर है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर निकालना रहे हमको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो इसका फार्मूला फ्रेंच पर जब ज्वाइन होते हैं तो ये दोनों रेडियस एक एंगल बनाते हैं, जिस एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। आइए जो सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यानी जो ये इस एरिया को हम फाइंड करते हैं, इस एरिया को, ये एरिया जो कहलाता है वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बट इसमें हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको यह करना है कि एक सर्कल है और उस सर्कल पे एक सेंटर O है, उस सेंटर A से एक रेडियस AO ज्वाइन हो रहा है, और उसी सेंटर से एक रेडियस OB ज्वाइन हो रहा है। इस पर एक कार्ड बन रहा है। कार्ड जब बनता है तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकालते हैं स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, कहने का मतलब ये है कि टोटल सेक्टर को अगर हम निकाल लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। भाई एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हमको निकालना रहे तो टोटल सेक्टर का एरिया निकालते हैं, और टोटल सेक्टर का एरिया निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आया कहां से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते रह जाते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला बन रहा है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आया कहां से। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कहां से आ रहा है। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे कहां से ये सेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा। मेन टॉपिक हमारा यही था कि हमको यही बताना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दोस्तों हमको फाइंड क्या करना है, हमको यह फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, टोटल एंगल कितना है, थीटा है। टोटल एंगल थीटा है, तो ये पूरा थीटा है, तो ये हाफ होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक ट्राइंगल पर, तो हाफ हाफ हो जाता है।
टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा अपन कितना हो गया, 2 हो गया। यानी ये एंगल थीटा अपन कितना हो जाएगा, 2। ये रेडियस है, ये हमको पता नहीं है कितना होगा, एम। तो एम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल AOM, इन ट्राइंगल AOM यानी त्रिभुज AOM में हम चलेंगे। कैसे साथ के एंगल में दोस्तों, जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी हमने इस एंगल को लिया तो इसके सामने वाला ये एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और यह क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ट्राइंगल AOM में चल रहे हैं तो AM इज इक्वल AM अपॉन AO इज इक्वल भाई पर यह हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम क्या जानते हैं भाई, यह परपेंडिकुलर हो गया, यह हमारा परपेंडिकुलर है, बेस ये परपेंडिकुलर हो गया। फार्मूले को कैसे याद करते हैं ये भी आज आपको बता दें। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। यानी इस फार्मूले को हम बहुत इजीली याद कर लेते हैं, लर्न करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। इस फार्मूले से हम इसको याद कर लेते हैं। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल tan थीटा। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पर हमने क्या बताया, ये एंगल है, इसके एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी AM जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, और AO क्या हो गया, वो हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल क्या, साइन थीटा। थीटा कितना है, थीटा अपॉन 2, ठीक है। AM अपॉन AO इज इक्वल साइन थीटा, साइन थीटा AM अपॉन AO क्या गिवन है, R इज इक्वल साइन थीटा अपॉन 2। R डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई AM इज इक्वल हो गया R साइन थीटा बाई 2। दोस्तों AM इज इक्वल R साइन थीटा बाई 2, तो AM जो होता है वह AB का हाफ है। AM परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, तो जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये AB को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। जब AB को 2 पार्ट में डिवाइड किया यानी यह हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया। यानी AM जो है AB का क्या है, हाफ है। यानी AB जो है AM के 2 गुने के बराबर है। यानी हम AM के जगह पर AB इज इक्वल 2AM लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते भाई, AM जो है ट्वाइस ऑफ AB के इक्वल होगा। यानी इसका दुगुना कर दिया जाए तो AB के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब AB इज इक्वल हो गया 2 इंटू AM का क्या वैल्यू निकला है, R साइन थीटा अपॉन 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर लिया, अब सेकेंड फाइंड करते हैं, इसको नोट कीजिए, 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम चलेंगे दोस्तों उसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOM में क्या चलेंगे, इसको हम लेकर चलेंगे OM अपान AO यानी OA। अब देखिए OM जब यह थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो गया। जब ये बेस है और ये हाइपोटेनस है तो बेस अपान हाइपोटेनस यानी OM अपान OA यानी बेस अपान हाइपोटेनस इज इक्वल cos थीटा। cos थीटा क्या है, थीटा बाई 2। OA का वैल्यू हमको फाइंड किया है R,
तो ओ एम इज इक्वल ओ एम अपॉन आर इज इक्वल cos थीटा बाई 2। आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एम सॉरी आर इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आर cos थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमने क्या फाइंड कर लिया, ओ एम फाइंड कर लिया, यह परपेंडिकुलर आर cos थीटा बाई 2, और ये भी फाइंड कर लिया 2r sin थीटा बाई 2। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOM, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOM इज इक्वल, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, हाफ हमारा आ गया इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट यानी परपेंडिकुलर, बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हो गया 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस हमारा यही है, ए बी हमारा बेस है, बेस कितना है 2 इंटू आर साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या होगा, इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने कितना फाइंड किया, ओ एम हमारा परपेंडिकुलर है, क्या है, आर cos थीटा बाई 2। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आर में आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो गया, 2 इधर है, इंटू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब ध्यान समझिए, ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा सॉरी साइन 2 थीटा इज इक्वल 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास होता है। इस फार्मूले को अगर हम ऐसे पुट कर दें साइन थीटा, तो ये 1 है, तो जब ये 2 था तो ये 1 था, जब 1 होगा तो इसका हाफ हो जाएगा, भाई ये 2 है, दुगुना है, तो ये थीटा 1 है, अगर इसका हाफ कर देते हैं, 1 कर देते हैं तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, यानी साइन थीटा इज इक्वल 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो इसके प्लेस पर हम इतना पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है, तो इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया 1/2 आर स्क्वायर, और इस टोटल के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। हमने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हेंस प्रूफ हम लिख देंगे, हेंस प्रूफ। हमने क्या फाइंड कर दिया कि इस एरिया ऑफ ये एरिया AOB, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी हमने इजिली सॉल्व कर दिया कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा किसका एक फार्मूला है, किसका एरिया है, एरिया ट्राइंगल का, यानी इस ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड कर दिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउट में होते हैं कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से आया, तो आपने इजीली समझ लिया कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से आ रहा है, इसी ट्राइंगल से। इसमें हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज किया, और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो दोस्तों ऐसे फार्मूले को हम इजीली समझ जाएंगे, कब समझेंगे, जब हम इस वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, जब तक कि हमको समझ में ना आ जाए, रिपीट कर करके स्टेप बाय स्टेप देखें, तो हमारा ये इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ये थ्योरम हमारा इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा चैनल अगर आप अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य स्टूडेंट में शेयर कीजिए। धन्यवाद।